में अवतीर्ण हुए। ऋषि मांडव्य की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण उन्हें ब्रह्म ऋषि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा, लुटेरे किधर से भागे? शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजकर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के समस्त उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको शूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि शूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे शूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया गया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया है। मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं? यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की, मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अनर्थ किया है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे शूली से उतर गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला? जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सींग गाड़ दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणि मांडव्य ने पूछा, ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणि मांडव्य ने बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे।